Assalamu alaikum student. Today my topic is set exercise 1B question number 1 write the following in tabular form. Tabular form मैंने आपको बताया था कि वो मेथड होता है जिसमें हम यानी कि कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। अब यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसको हम टेबलर फॉर्म में करेंगे। अब जैसे कि ये फर्स्ट है, सेट ऑफ 3 वेजिटेबल स्टार्टिंग विद द लेटर सी, यानी कि 3 सब्जियों के नाम बताने हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे कैबिज, कॉलीफ्लावर, कैरेट लिखा है, ज़रूरी नहीं है मगर आप लोग भी ये लिखो। आप कोई भी वेजिटेबल का नेम लिख सकते हो बट वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, सी से। इसी तरह नेक्स्ट है अ सेट ऑफ 4 रेप्टाइल्स। आप लोगों ने एक सेट बनाना है जिसके कितने होने चाहिए एलिमेंट्स, 4 रेप्टाइल्स होने चाहिए। रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, रेंगने वाले जानवरों को। 4 जो रेंगने वाले जानवर है ना उनका सेट बनाना है। तो सेट को आप किसी भी का नेम दे सकते हैं, जैसे आप देखें मैंने ऊपर एक्स का दिया है, नीचे बी दे दिया, कोई भी आप दे सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 4 लिखे हैं आप लोगों ने यही 4 लिखने हैं, आपने रेंगने वाले जानवर लिखने हैं, कोई से भी 4 लिख सकते हो सेट में। मैंने यहाँ पे टर्टल, स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल लिखा है बट आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 5, यानी कि आपने काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं बट वो किससे कम होने चाहिए, 5 से। हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 के बाद स्टॉप कर दिया क्योंकि हमने किससे कम लिखने थे, 5 से। और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। आपने देखा हो तो मैंने हर सेट का डिफरेंट यानी कि डिफरेंट लेटर से उसको रिप्रेजेंट करवाया है। इसको एक्स वाले सेट, इसको एक्स सेट से, इसको बी से, इसको डी से। अब नेक्स्ट है अ सेट ऑफ द होल नंबर्स लेस देन 13 विच आर डिवाइजेबल बाय 4, कि हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें होल नंबर्स किससे कम हो, 13 से, बट वो किस पे डिवाइड होता हो, 4 पे। यानी कि हम 4 का टेबल ही लिखेंगे बट वो किससे कम होना चाहिए, 13 से। अब ये देखो 0 से वैसे स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स बट हमें तो डिवाइजेबल 4 पे चाहिए, तो 4 लिख लिया, 8 लिख लिया, 12 यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अगर हम 4 4 16 करते तो वो 13 से अबव हो जाता। हमें क्या करना था, लेस देन यानी कि कम लिखना था, इसलिए हमने 12 पे इसको स्टॉप कर दिया। और मैंने यहाँ पे इस सेट को एफ लेटर से रिप्रेजेंट करवाया। आप लोग कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट करवा सकते हो बट ये आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को अच्छे से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स को राइट करना है। और टेबलर फॉर्म में यही होता है, कर्ली ब्रेसेस कंपल्सरी होंगी, एलिमेंट्स को जो ये कॉमाज है इनके ज़रिए सेपरेट किया जाएगा। अब लास्ट है अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड। उन्होंने ये वर्ड हमें दिया है, उसका उन्होंने कहा है कि सेट बनाएं। मैंने सेट को ए से रिप्रेजेंट करवा दिया। एक बात याद रखें, जो सेट होता है ना उसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होते। अब जैसे मैंने ये HI लिखा है, आगे डबल P था, मैंने उसको जस्ट 1 टाइम राइट कर दिया। इसी तरह O है, उसको 1 टाइम राइट किया, बाद में इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि PO हमारा ऑलरेडी राइट हो गया है। इसमें सेट में लेटर को रिपीट नहीं करते। इसी तरह मैंने ये सारे लिख लिए। फिर आप देखें ऊपर कोमा नहीं है, नीचे कोमा है। नीचे कोमा लगाने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें टेबलर फॉर्म में कहा है। और टेबलर फॉर्म में क्या होता है, हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। और एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो हम ये सेट के अंदर जो यानी कि लेटर्स लिखे होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनको हम अपने एलिमेंट्स बोलते हैं। और हर एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। और इनके बाहर क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और उनको किसी भी एक लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और इस फॉर्म को टेबलर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर लेनी है अपनी नोटबुक पे और सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है।